थी, क्योंकि सबकी नौकरी सबको परेशान करती है, सबकी नौकरियां सबके हाथ से जाने वाली है। और महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट आज सिर्फ एक लड़की का काम नहीं, लड़के का भी इक्वल काम है। तो हम सब लोगों की स्टोरी मैंने आपको चंद शब्दों में, चंद चंद सेंटेंसेस में सुना दी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। एनीवेज, मैंने अपने 3 रीजंस के बारे में बात की, अब मैं थोड़ी बात अपनी डाइवर्ट करना चाहूंगी। हम जब भी डायरेक्ट सेलिंग की किसी सेमिनार में जाते हैं, या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, हम लोगों को वही सेट बुक्स बता दिए जाते हैं कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, और आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। बट मैं क्या खुद एक एविड रीडर हूँ, और मुझे खुद को रीड करना बड़ा पसंद है, और मैं थ्रू आउट स्कूल लाइफ काफी रीड करती भी आई हूँ। और मेरी थ्रू आउट लाइफ में ये 3 बुक्स है जो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करती हूँ, स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स को। फर्स्ट वन बीइंग एल्केमी। एल्केमी में बोला गया है कि कैसे एल्केमी एक्चुअली इज रिटन बाय रॉरी सदरलैंड। रॉरी सदरलैंड एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गुरु हैं। आज आप जितने भी बड़े बड़े मार्केटिंग एड्स देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो सारे इनकी कंपनी ने बनाए हैं, जिसका नाम है ओविल। तो ये आपको एक्चुअली ह्यूमन इमोशन समझाते हैं, ये आपको एक्चुअली सेलिंग समझाते हैं, एक्चुअली आपको बताते हैं कि क्या केटर करना है, क्या देखना है अगर आपको एक प्रोडक्ट को सेल करना है। सो दैट इज वन बुक दैट आई रिकमेंड। Another book that I recommend is How to Influence Friends and Influence People. ये एक्चुअली बहुत फेमस बुक है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट दिस इज जस्ट अ गेटवे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशंस का बिजनेस है, ह्यूमन कनेक्शंस का बिजनेस है। और वो ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन इमोशंस के बारे में जो बात की गई है, वो इस बुक में बात की है। यू गेट टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस ऑन अ डिफरेंट लेवल। जब आप ये बुक पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि जो इंसान बोलता है वर्सेस जो वो समझता है और जो वो करता है, बहुत डिफरेंस होता है। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज अनदर बुक दैट आई रिकमेंड। अनदर बुक दैट आई रिकमेंड इज टू सेल इज ह्यूमन। आई थिंक आपको बुक से ही समझ में आ गया होगा कि बुक के टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि बुक किसके बारे में है। इट मीन्स कि ये बहुत ह्यूमन नेचर है सेल करना, ह्यूमन सेल करना बहुत बड़ा ह्यूमन नेचर है। सो एनीवेज, दीज थ्री बुक्स आई रेकमेंड। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है ये बुक पढ़ने का, मैं आपको एक जिस्ट में समझा सकती हूँ कि ये सारी बुक्स किसके बारे में है और क्या बताना चाह रही। और ये सारी बुक्स ये बताना चाह रही हैं कि एवरी वन एंगेजेस इन सेल। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आइडियाज की, अपने प्रोडक्ट्स की, अपने एसोसिएशंस की सेल नहीं करता। सब लोग, एक सबसे एक छोटा बच्चा जो मम्मी पापा से अपने टॉयज के लिए लड़ता है कि नहीं मुझे ये ही टॉय चाहिए, वो भी अपने आइडियाज की सेल कर रहा है। तो हम डे वन से, जब से हम छोटे बच्चे होते हैं, टिल दी एंड, जब तक हम लोग पास नहीं हो जाते अपनी लाइफ में, तब तक हम सब लोग सिर्फ सेल ही कर रहे हैं, हम सब लोग सेलिंग का काम ही कर रहे हैं। इसलिए जब भी मैं यूथ से बात करती हूँ, हमारा क्या है, हम सब लोगों की फैमिली में कोई ना कोई तो एक ऐसा बच्चा है, कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान है जो मेरी तरह, मैं जैसे पहले सोचती थी वैसा सोचता था। उनको ऐसा लगता है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आते हैं जब भी मैं किसी भी फ्रेंड को आरसीएम के बारे में बताती हूँ, इस ब्यूटीफुल सिस्टम के बारे में बताती हूँ, तो हमेशा वो ये चीज बोलते हैं, यार मैंने पढ़ाई इसके लिए की, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया ताकि मैं साबुन बेच सकूं, मैं सर्फ बेच सकूं, मैं तेल बेच सकूं, इसलिए थोड़ी ना मैंने पढ़ाई की है। अब उसे कौन समझाए कि जब आप नौकरी भी कर रहे हैं तब भी आप अपनी स्किल की सेल कर रहे हैं। जब आप इवेंचुअली सेल कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप अपनी खुद की सेल करें। आप जब एक नौकरी में होते हैं, जब आप एक नौकरी में होते हैं तो नौकरी आपको सबसे पहले सेल और सैलरी में डिफरेंस समझना जरूरी है हम सब लोगों को। सैलरी आता ही सेल से है। जब तक सेल नहीं होती है तब तक सैलरी नहीं होती है। अगर आप रेलवेज में काम कर रहे हैं तो रेलवे क्या कर रहा है, टिकट्स की सेल ही तो कर रहा है, तभी आपके पास सैलरी आ रही है। तो जब आप अपने बॉस की हेल्प कर रहे हैं सेल करने में, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आप अपनी खुद की सेल नहीं कर रहे हैं? जब आप एकदम फुल्ली केपेबल है, हम सब लोग शुरुआत से सेल ही करते हैं, हम सब लोग शुरुआत से वो ही करते हैं जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, सेलिंग। हम सब लोग जब वो ही चीज कर रहे हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, तो हमें शायद
ये फिल्टर हटा देना चाहिए कि क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसलिए पढ़ाया ताकि मैं सेल कर पाऊँ, साबुन सेल कर पाऊँ। एक्चुअली दैट्स नॉट अ फिल्टर। मुकेश अंबानी आज धनिया नींबू वगैरह सेल करते हुए थका नहीं है, और आप बोल रहे हो मैं क्यों सेल करूं। वो तो थक नहीं रहा, वो बोल रहा है अब क्या सेल करूं, आप बोलते हो मैं क्यों सेल करूं। यही डिफरेंस है आपके काम में और उनके काम में, क्योंकि वो सेल करने से घबरा नहीं रहे, वो बेचने से घबरा नहीं रहे, और आप घबरा रहे हैं क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। एनीवेज दैट्स वन थिंग दैट आई टेल यूथ ऑलवेज, कि हम सब लोग सेल करते हैं। फिर क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्यों क्यों यूथ के लिए डायरेक्ट सेलिंग है? एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू, एग्जैक्टली द रीजन कि हम लोग सब लोग सेल ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बेटर और कोई ऑप्शन है ही नहीं, जहाँ पे मैं एक ऐसा काम चालू कर सकती हूँ जहाँ पे मेरे किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे सिर्फ पीपल स्किल चाहिए, और पीपल स्किल भी ऐसी चीज होती है जो मैं डेवलप कर सकती हूँ ओवर टाइम। मुझे सिर्फ लोगों को बताना है, जो चीज मुझे पसंद आई उसके बारे में लोगों को बताना है। एंड दैट इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। सो फर्स्ट रीजन बीइंग एवरीवन एंगेजेस इन सेल एंड सो मस्ट यू। Another thing that youth always talks about, youth हमेशा इन सारी चीजों के बारे में बात करता है कि जॉब इज बेटर फॉर सर्वाइविंग। अगर मेरे को दुनिया में आगे बढ़ना है, अगर मेरे को सिर्फ चैन वाली जिंदगी जीनी है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं आएगी, वो आएगी सिर्फ एक जॉब से। आप लोगों को पता है दुनिया के जितने भी बड़े सीईओज हैं, जितने भी सीईओज है, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, जितने भी बड़े सीईओज हैं 10, वो सब लोग बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, बट इवेंचुअली वो इवेंचुअली जॉब में आ गए, इसलिए वो उनमें से एक भी इंसान वर्ल्ड का नंबर वन रिचेस्ट इंसान नहीं है, टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आते। बट मजे की बात ये है, जो लोग जॉब नहीं किए, उन्होंने खुद ने अपना बिजनेस चालू किया, वो कभी मेरिट होल्डर्स थे ही नहीं, उन्होंने अपना खुद का काम चालू किया, एंड आई दे आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल राइट नाउ। अगर मेरे पापा आरसीएम नहीं करते, अगर मेरे पापा बिजनेस नहीं करते, अगर वो 700 रुपए की जॉब में खुश रहते, क्या आज मैं 25 करोड़ के घर में रह पाती? मेरी लाइफ तो वैसे भी कट जाती, पर क्या मैं सुख वाली लाइफ जी पाती जो मेरे पापा ने अभी मेरे को दी है? मैं नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। जो भी मेरे ड्रीम्स थे मैं अचीव नहीं कर पाती। हाँ, सर्वाइवल तो किसी से भी हो सकता है, किसी चीज से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। इट डजंट हैव टू बी अ थिंग, इट डजंट हैव टू बी इमोशन, इट डजंट हैव टू बी इंडिपेंडेंस, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग विच कैन हेल्प यू सर्वाइव। आपकी दाल रोटी आपको मिल जाएगी, आप खुश रहेंगे। बट सर्वाइवल इज डिफरेंट फ्रॉम एम्बिशन। आई नो आई एम अ वेरी एम्बिशियस गर्ल, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस लड़की हूँ, मैं बहुत बड़े सपने देखती हूँ। मेरे पापा ने अचीव कर ही लिया है, सब कुछ कर लिया है, जिस चीज की भी मेरे को जरूरत थी वो सारी चीजें अचीव करके दे दी है मुझे पापा ने। बट आई नो कि मुझे इतना लिखाया गया है, ताकि मैं सिर्फ इसलिए ही नहीं पढ़ाया लिखाया गया है कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ सरवाइव कर पाऊं, मैं जिंदगी जी पाऊं, इसलिए नहीं किया गया है। आई वांट टू डू इम्पैक्टफुल थिंग्स एंड आई डू इट विद ब्रेवरी एंड ऑनर, एंड दैट इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। इसलिए जब भी कोई अगर बोलता है कि जॉब इज बेटर फॉर सर्वाइवल, आई वांट टू टेल देम, मैं उनको हमेशा ये बताती हूँ कि दिस इज नॉट इट। एक्चुअली वो ट्रू नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर्वाइवल के लिए जॉब ही जरूरी है, देन इट्स नॉट राइट। Another thing that seems to be a very big मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है यूथ के दिमाग में, कि डायरेक्ट सेलिंग से आप इतने पैसे कमा नहीं सकते। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग है ना इतना पैसा कमा नहीं पाएंगे, बिकॉज व्हाट वी यूज टू, हम लोग एक्चुअली यूज टू है कि हम लोग 1 महीना काम करें, और 1 महीने काम करने के बाद हमें एक सेट इनकम मिल जाए, और तभी हमें लगता है कि हम सिक्योर्ड है, हमको वो इतनी इनकम हमारे मंथ एंड में हमको इतनी मिल जानी चाहिए। तो हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। बट एक्चुअली ओवर टाइम इफ यू लुक, नो बडी बिकम्स रिच। कोई भी इंसान रिच नहीं बनता एक जॉब से, कोई सा भी इंसान एक जॉब से रिच नहीं बन सकता। टू बी रिच, टू बिकम रिच, you need to do a business, you need to do something of your own, you become rich by owning things, and आप जब आप आरसीएम करते हो, you own your system, this is your system, ये आपका ही सिस्टम है जो आपको आगे ले जाएगा। So actually when they say कि इसमें इनकम नहीं आती, इनकम छप्पर फाड़ के आती है।
बस क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। और ओवर टाइम जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है ना, तब आपको कुछ काम भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आपके नीचे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, आपके नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप काम नहीं भी करें, उनका काम नहीं रुकता, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं, वो तो अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। जब तक वो अपने आप के लिए काम करते रहेंगे, तब तक आपकी इनकम कोई रोक नहीं सकता। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट बिजनेस कोई और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इनकम पोटेंशियल इतनी है। एक बार आपका नेटवर्क सेट हो गया, एक बार आपकी टीम बन गई, तो इसमें इनकम ऑफ द रूफ्स, ऑफ द चार्ट्स पहुंच सकती है। ग्रोथ, एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेक अहेड विद इट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक्चुअली बहुत सीरियस इशू है। ये एक चीज है जिससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ। एंड वन थिंग जो हम लोगों को रियलाइज नहीं होती, यूथ फील करता है और ना कोई इसके बारे में बात करता है, बट दिस इज द नंबर वन रीजन। आज हमारी इंडिया में, आज हमारे देश में इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं और इतने सारे लोग जॉबलेस है। वो जॉब छोड़ के और कुछ नहीं करना, वो जॉब छोड़ चुके हैं और अभी कुछ नहीं करना चाहते। उसका नंबर वन रीजन ये है कि उनको ना ग्रोथ मिल रही है और ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो पा रही है। हम जितने भी यूथ से बात करें, आपके घर, आप सब लोगों के घर में मेरी एज की कोई बच्ची होगी, मेरी एज का कोई बच्चा होगा, आप जाके उनसे बात करिए और उनसे समझिए कि वो क्या, अगर उनको नौकरी में टाइम हो गया है, उनसे समझिए कि वो क्या फील कर रहे हैं अपनी नौकरी में अभी। और सब लोग आपको बोलेंगे कि मेरी नौकरी को 2-3 साल हो गए हैं, मैं मेरी नौकरी के बारे में जो कुछ भी आज सीख सकता था मैं सीख चुका हूँ। अब बस मुझे यही अप्लाई करते रहना है, यही अप्लाई करते रहना है, रोज एक ही काम करना है और इसी से मैं आगे बढ़ूंगा। एक पॉइंट के बाद एक यूथ इतना परेशान हो जाता है। आज की तारीख में मैं जब नौकरी करती थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं एक ही चीज रिपीटेशन में करती जा रही थी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। और हम सब लोग उस चीज से परेशान हैं। सारा यूथ इतने सारे आज पॉडकास्ट देखता है, हम इतने सारे पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, हम लोग एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं जो हम लोगों को एकदम अलग रख देगी सबसे। जॉब में वो स्टैग्नेंसी आ जाती है, जॉब में हमको लगता है कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। पर पता है डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है? डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती ये है कि आप हर दिन, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो और अगर आप डायरेक्ट सेलर हो, हर दिन आपकी एक नई लर्निंग होती है और वो कभी नहीं रुकती। आज मुकेश कोठारी भी रुकते ही नहीं है लर्न करने से। इसका रीजन ये है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हर दिन आप अलग अलग इंसान से बात करते हो। हर दिन वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, वो बूढ़े इंसान भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और मजे की बात यह है कि हम सब लोग एक दूसरे से हटके ही सोचते हैं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो आपके दिमाग में चल ही नहीं सकता। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। शायद मैं आप लोगों से अलग सोचती हूँ। जब हर एक इंसान अलग अलग चीजें सोचता है, आप अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ते रहते हो, अलग अलग सिचुएशन से भिड़ते रहते हो। जब आप इन सारी सिचुएशन से भिड़ते रहते हो, अलग अलग लोगों से भिड़ते रहते हो ना, आपको समझ में आ जाता है पूरी दुनिया की घनक। आपको समझ में आ जाता है कि किस इंसान से कैसे बात करनी है, किस इंसान से कैसे काम निकलवाना है, किस इंसान से क्या बात करनी है। आपको हर चीजों का ज्ञान आ जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में लर्निंग कभी स्टैग्नेंट होती ही नहीं है। यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नई नई चीज सीखते रहना। इसलिए आज आई थिंक यूट्यूब और इंस्टाग्राम इतना अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। कितना बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया है यूट्यूब। फॉरगेट इट, अगर हम लोग दूसरों की भी बात नहीं करें, हम लोग अभी ये प्रोग्राम की भी बात करें, हम लोग लर्निंग के लिए ही तो कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग लर्निंग के लिए कर रहे हैं, और ये लर्निंग कहाँ पे हो रही है? इवेंचुअली टेक्नोलॉजी पे हो रही है, और ये लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे। तो मेरा जो भी पॉइंट था वो आप आज सच होते हुए देख रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ कि लर्निंग के ऊपर यूथ आजकल बहुत फोकस कर रहा है, और अगर आज उनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, नई चीजें लगातार सीखती रहनी है, तो आरसीएम से बेहतर, डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये ग्रोथ बिल्डिंग है, ये ग्रोथ देता है आपको, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है।
ये बड़े सुनहरे शब्द हैं, सुनहरे वर्ड्स हैं, जो एक यूथ को सुनते ही एकदम से गुदगुदी होती है। मेरे को तो गुदगुदी होती है, क्योंकि इवेंचुअली आप मानेंगे नहीं, मुझे 1 साल हुआ ही है अभी आरसीएम करते करते। मैं 1 साल पहले ही पापा को ज्वाइन की थी, 1 मई को। और तब से मैं इस ब्यूटीफुल बिजनेस को पापा के साथ लग के कर रही हूँ। और मुझे समझ में आ गया ये चीज तो, कि जॉब वाली अंजलि और आज आरसीएम वाली अंजलि पोल्स अपार्ट है। जॉब वाली अंजलि यहाँ पे है और आरसीएम वाली अंजलि यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ जो मैं हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। मेरी कैपेबिलिटीज 100% ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पास पावर है बहुत सारे लोगों की। मैं हर इंसान के साथ बात कर सकती हूँ, हर इंसान मेरे पीछे खड़ा हुआ है। इट्स क्वाइट लाइक अ फैमिली। हम सब लोग बात करते हैं ना आरसीएम परिवार, तो ये आरसीएम परिवार इतना ब्यूटीफुल परिवार है, इतना ब्यूटीफुल परिवार है कि जो आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है। और ये आरसीएम परिवार आज इस जॉब वाली अंजलि को ही, इस आरसीएम परिवार ने ही इस जॉब वाली अंजलि को आज ये वाली अंजलि बनाया है। अनदर थिंग, हम सब लोग यूथ को जानते हैं, और हमारे सारे यूथ या फिर मेरी एज के जो भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, वो सारे लोग क्या आजकल फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, अपने कोई ना 2-3 फ्रेंड्स को लेके आते हैं और उनके साथ ट्रिप बनाएंगे और फिर एक बिजनेस प्लान थ्रो करेंगे। ये ट्रेंड बनता जा रहा है। सारे जनों को, मेरी एज के जितने भी लोग हैं, सब लोगों को ऐसा लगता है यार मेरी मेरे फ्रेंड से मेरी इतनी अच्छी पटती है, अब मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही बिजनेस करूंगा, हम दोनों एक मिलके कंपनी खोलेंगे। वेल, नेटवर्किंग नेटवर्किंग एक्चुअली इज जस्ट अबाउट 1 सेकेंड। ये बीच में कुछ आई थिंक आ गया है, यहाँ पे किसी ने कुछ प्रेस कर दिया है, मैं खुद की प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रही हूँ। आप लोगों को वो दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। नहीं, बट आप लोगों को वो एक कोड दिख रहा है क्या, कुछ जूम की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा है। एनीवेज, ठीक है, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। यस, सो whenever we talk about नेटवर्किंग बहुत सिंपल सी चीज है। आई थिंक हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। बट ईच एंड एवरी पर्सन, लाइक इफ यू आर गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है और फ्रेंड्स के साथ कम काम करना अच्छा लगता है, तो नेटवर्किंग से बेटर, नेटवर्क बिजनेस से बेटर, डायरेक्ट सेलिंग से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, फ्रेंड्स आपके साथ काम करने लग गए, तो एक्चुअली मजे की बात यह है कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स कभी बिजनेस के एंड पे तो खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है। और इतना अच्छा आप दोनों, आप अपने फ्रेंड के साथ घूमते हुए आप ये बिजनेस कर सकते हैं, घूमते हुए नेटवर्क बड़ा बना सकते हैं। एंड नेटवर्किंग, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स लाइक मेकिंग फ्रेंड्स। अगर आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। हम सब लोग, महिलाओं के अंदर ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा पावर होता है कि महिला क्या है ना, हर लड़की, हर इंसान से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है। आप दूध वाले भैया से भी बहुत अच्छी बात कर लेते हो, आप पड़ोसन से भी बहुत अच्छी बात कर लेते हो। और ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, आई थिंक जितने भी हमारे अंकल्स हैं यहाँ पे, जितना भी यूथ है, हम सब लोगों के फ्रेंड्स हैं। और हम सब लोगों को पता है कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। अगर हम लोग उस अप्रोच से नेटवर्किंग को अप्रोच करें, उस अप्रोच से हम लोग इस लेंस को देखें, तो आई थिंक हमें समझ में आ जाए कि हम लोग जिस लेंस से ये सब कुछ देख रहे हैं कि अरे अरे नेटवर्किंग बहुत भारी चीज है और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से तो बात ही नहीं होती लोगों से, तो आप गलत हैं। अगर आपकी जिंदगी में फ्रेंड्स हैं, अगर आपके अभी फ्रेंड्स हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज जस्ट अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स एंड हैविंग फन। एनीवेज, यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी और अपनी बात यहाँ पे खत्म करना